अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक दरवेश ने कहा था कि ये लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, लोग इन्हें डंडे और पत्थर मारेंगे। और आज ऐसा ही सुलूक इनके साथ हो रहा है। आज लोग इन्हें पत्थर भी मार रहे हैं, इनके सर भी फोड़ रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही वाकया हुआ है जहां पत्थर मार के सर फोड़ दिया गया। किसका सर फोड़ा गया, किसने सर फोड़ा, आखिर ये वाकया कैसे पेश आया, एक एक चीज आपको बताऊंगा, साथ में वीडियो भी आपको बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आज एक बहुत बड़ा कसम खाकर, कलमा पढ़कर एक दावा सामने आया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के कहता हूं कि नून लीग एक सीट भी नहीं जीत सकेगी। दोस्तों, यह बहुत बड़ा दावा है। सुनने में आसान है लेकिन प्रैक्टिकली यह बहुत बड़ा दावा है, और वो भी कसम खाकर, बच्चों की कसम खाकर। आखिर किसने ये कसम खाई है और दावा क्या किया है, तफसील आपको बताऊंगा। साथ में आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पीटीआई की कुर्सियां पुलिस उठा रही है। कितनी शर्मिंदगी की बात है, वो भी मेरे पास वीडियो मौजूद है। और आज एक आपको जलसा दिखाना है, वो जलसा जो काफी सारे लोगों के पांव तले से जमीन निकाल देगा। आपने बड़ी जलसियां देखी, आपने जलसियां तो देख ली हैं, आज मैं आपको तहरीक इंसाफ का जलसा दिखाऊंगा। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, बल्कि कुछ खबरें तो तशवीशनाक हैं। एक एक चीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मत भूलिएगा कि जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर आलाकार बने हुए हैं, अशराफिया के, माफिया के और सहूलतकार बने हुए हैं। उन्हीं के इशारों पर चल रहे हैं और जिस किस्म की खबरें दे रहे हैं वो आपको पता ही है। दूसरी जानिब ये माफिया, ये अशराफिया, ये वारदातिये बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चैनल के तवस्सुत से इनकी तमाम वारदातों को, बारीक वारदातों को एक्सपोज करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूं। अडयाला जेल का कैदी दरवेश सिफ्त इंसान, उसने एक बात की थी। उसने वैसे तो बात की थी लोटों के लिए। जब लोटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे थे तो उस दरवेश ने एक बात की थी कि ये लोग जब अवाम में निकलेंगे तो अवाम इन्हें डंडे और जूते मारेंगे, इन्हें पत्थर मारेंगे। उसने तो ये तक कह दिया था कि लोग इनके बच्चों के साथ रिश्ते नहीं करेंगे क्योंकि ये कैरेक्टरलेस लोग हैं। लेकिन ये उल्टा पड़ गया है इमरान खान साहब के मुखालफीन पर। शायद पीटीआई के वोटर सपोर्टर ने उल्टा ले लिया है इसको, और नून लीग पर यह क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। आए रोज हम एक वीडियो देखते हैं कि जिसमें नून लीग के किसी न किसी रहनुमा की, किसी न किसी मेंबर की धुलाई हो रही होती है, मार पिटाई हो रही होती है, नारे लग रहे होते हैं उसके खिलाफ, या फिर उसकी रैली में पीटीआई जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं। एक हमने ऐसा भी इवेंट देखा कि जहां पर मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही हैं और उनके सामने कैदी 804 और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जलसा करते हैं और उनके जलसे में इमरान खान साहब के झंडे लहरा दिए जाते हैं। यह कोई एम ही नहीं हो जाता, यह अग्रेशन है अवाम का, क्योंकि अवाम के इस वक्त जो बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो स्नब किए जा रहे हैं, वो सल्ब किए जा रहे हैं। इस वक्त 1 साल हो चुका है, अवाम को उनका आईनी हक नहीं मिला, उनका मुंतखब नुमाइंदा नहीं है कोई जो उनकी नुमाइंदगी कर सके। वजीर आला, तमाम वज़रा, काबीना पूरे सूबे में, बल्कि 2 सूबों में, पंजाब और केपीके में 2 जो सूबे हैं उनमें जो हुकूमतें हैं, जो कैबिनेट्स हैं, वो सारी की सारी इल्लीगल हैं। कोई इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं है, उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। इस वक्त जो विफाक में हुकूमत है उसकी मुद्दत पूरे हुए भी 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन आज 2 माह से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानियों के सरों पर मुसल्लत है। तो फिर पाकिस्तानियों ने गुस्सा कहीं तो निकालना है, किसी पर तो निकालना है। आपको याद होगा यही अग्रेशन था, यही गुस्से की लहर थी। नवाज शरीफ साहब पर जूता उछाल दिया गया था, ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंक दी गई थी।
जब आप आवाम के नुमाइंदे बनते हो, उनके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते हो, तो फिर आवाम आपके साथ यही सुलूक करेंगे। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में जी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं कैसर अहमद शेख साहब, और ये जलसा कर रहे थे अपना, ये एनए के कैंडिडेट हैं, अपना क्या कहते हैं एमएनए के। इस दौरान ये वीडियो देखिए ज़रा, ये वीडियो गौर से। ये जनाब ये जलसा कर रहे हैं और कोई इनके सर पे पत्थर मार देता है और इनका देखें ये सर मसल रहे हैं और इनका सर फट जाता है। इनका सर फट जाता है, इसकी ये जो है ये ब्लीडिंग भी हो जाती है और फिर इसके सर पर रुमाल रखा जाता है, रुमाल रख के कवर किया जाता है। अच्छा, ये आपने देखा ये सीन। इस पे मैं सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की मज़म्मत करना चाहता हूँ। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ जिसने भी ये हरकत की है, चाहे वो पीटीआई का मेंबर है, चाहे कोई नून लीग का है, चाहे कोई आम आदमी है, ये हरकत काबिले मज़म्मत है। आपको बहुत गुस्सा है ना इन पर, आपको बहुत गुस्सा है। इन्होंने आपके साथ बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं। आपने अगर पिछले दफ़ा इनको वोट दिया है तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरे, तो अभी आपके पास राइट है कि अभी आप इनको वोट ना दें, इनको असेंबली में ना पहुंचाएं, किसी और को वोट दे दें। ये सबसे बड़ा बदला है। आप किसी के साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते कि आप उसको पत्थर मार के उसका सर फोड़ दें। ठीक है, इन्होंने आपके साथ ज्यादतियां की होंगी, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। ये अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी ये गलत है। किसी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसका सर ही फाड़ दें। वो कुछ भी करें, आपके पास एक कानूनी ऑप्शन मौजूद है, वो अपनाइए। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको अवामी गैज़ो गज़ब गुस्सा दिखा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा रियासती जबर भी दिखाना चाहता हूँ। ये ज़रा देखिए जी, ये वीडियो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है या कोई कॉर्नर मीटिंग है केपीके में। ज़रा गौर से देखिए। माजरत चाहूँगा कि वीडियो आपको बाकायदा सही से नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन हमने गुजारा करना है। ये पीटीआई का कोई इवेंट होने वाला है, कुर्सियाँ पड़ी हैं और पुलिस उस सूबे की, गालिबन ये केपीके है, वो पुलिस कुर्सियाँ उठा रही है। गौर से देखिए, कुर्सियां समेट रही है कि यहां पर जलसा ना हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर जलसा ना कर ले। ये जनाब रियासत की पुलिस है और ये अवाम की खिदमत के लिए पुलिस है। और इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त है और आईनी और कानूनी हक है। आइन और कानून हक देता है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि डीजे से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी उठवा लिए जाते हैं और उसके अलावा जो है ये चीज़ की जा रही है, उठाया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और बड़ी हैरान कुन बात है और मेरे लिए स्पेशली बड़ी अचंभे की बात है। सीनियर साफ़ी हैं जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने आज तक पाकिस्तान में होने वाले कई आम इंतखाबात अपनी आंखों से देखे हैं, खुद हलकों में जाकर रिपोर्टिंग की है और इंतखाबात कवर किए हैं, वसी तजर्बा रखते हैं और आवाम की जो पल्स है यानी पब्लिक पल्स, उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। वो आज के होने वाले इंतखाबात के बारे में क्या कहते हैं, ये इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ा दावा है किसी के लिए भी, कहते हैं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि जितने भी इंटरनेशनल और लोकल जराए हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून कहीं भी इलेक्शन जीतती हुई नजर नहीं आ रही। ये बुरी तरह हार रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने यह दावा किया है। वैसे अब से थोड़ी देर पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स मैगजीन में, बरतानिया का मैगजीन है, उसमें यही लिखा था कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त भी कैद में होने के बावजूद नवाज शरीफ साहब से कहीं ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर उनको हुकूमत से बाहर रखना है तो इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत करनी पड़ेगी और उसे रोकना पड़ेगा। अच्छा, यही दावा कुछ अर्सा पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी रिपोर्ट में, अपने आर्टिकल में यही लिखा था कि इमरान खान साहब इस वक्त बहुत मकबूल हैं, अगर मुदाखलत ना की गई तो वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर जाएंगे।
वो इलेक्शन जीत जाएंगे। उसकी एक मैं थोड़ी सी आपको झलक भी दिखा देता हूं कि ये दावे एवं ही नहीं आ रहे, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब मैं आपको एक जलसा दिखा देता हूं कि जिसे लोग जलसा कहते हैं। ये जलसा है कहां जी? ये जलसा है जी PP 278, मियां एहसन अली कुरैशी साहब हैं, ये कोट अद्दू में। वो दूर दराज देही पसमानदा इलाका जहां से आपको पता है ये जहां पर वसाइल की ही कमी है, पूरे वसाइल ही नहीं है, और आप कहते हैं कि वहां पर अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को निशानात बदल बदल के आप देते हैं। तो एक तरफ इससे पहले आपने जलसे देखे, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन सब साहिबान के आपने जलसे देखे। रियासती मशीनरी के सपोर्ट के साथ जलसे करते हैं। इवन 2 दिन पहले यहीं पर इसके आसपास जनाब मुल्तान साइड, गालिबन शहर का नाम था बुरेवाला में नून लीग ने जलसा किया। छोटा सा एरिया जो है वो कवर करके उसमें किया गया। और ये PTI के कैंडिडेट हैं, सिर्फ MPA के कैंडिडेट, ठीक है। और कोट अद्दू तारिक चौक हल्का PP 278 से। अब इनका ये देखिए, ये जरा गौर कीजिए और जलसा देखिए। मनाजिर देखिए बस आप, जरा गौर से मनाजिर आपने देखे। ताहद्दे निगाह अवाम ही अवाम है। इतने बड़े जलसे कभी हम इमरान खान साहब के अपने जलसे देखा करते थे, इतने बड़े जलसे होते थे। इसके अलावा हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े जलसे नहीं देखे। लेकिन आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा कैंडिडेट, MPA का कैंडिडेट, जिसे अपने हल्के के अलावा बाहर कोई शायद जानता भी ना हो, जिसे हम नहीं जानते, लेकिन जब उसका एक छोटा सा कन्वेंशन होता है तो उसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं। इतने दूसरी जानिब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सरकारी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके, उस वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद इसका 25% जलसे नहीं होते बड़े बड़े लीडरान के। नवाज शरीफ साहब का इसका 25% जलसा नहीं होता, और ये एक छोटा सा कैंडिडेट उठता है, एक MPA का कैंडिडेट, MNA भी नहीं, MPA का कैंडिडेट उठता है और वो हजारों लोग जमा कर लेता है। तहद्दे निगाह अवाम ही अवाम नजर आती है। शेर अफजल मरवत, वो एक दूर दराज इलाके से उठता है, वो लाखों लोगों को मोबिलाइज कर लेता है। तो सोचिए, एक वक्त था इमरान खान साहब खुद इतने बड़े जलसे करते थे, आज उनका एक एक वर्कर इतने बड़े जलसे कर रहा है। आज अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल आते हैं, जलसा करते हैं, तो जरा इमेजिन कीजिए क्या हालात होंगे, क्या व्यू होगा, क्या सीन होगा, क्या सिनेरियो होगा जब अब इमरान खान साहब जलसा करेंगे। देखें, वजह यह है कि हालात ये हैं कि अब अवाम की जिद बन चुकी है। पहले ये होता था कि 50% भी टर्न आउट नहीं होता था इलेक्शन में। आधे से ज्यादा जो रजिस्टर्ड वोटर है ना, वो घरों में बैठे होते थे, वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे पॉलिटिक्स में। लेकिन अब उन्होंने अपना मिशन बना लिया है, जो लोग घरों में बैठे होते थे, कि अब घर में नहीं बैठना, अब हर सूरत में बाहर निकलना है और कैदी 804 को वोट करना है। अब उनके लिए मैटर नहीं करता कि हालात कैसे हैं, कैंडिडेट कौन है, कहां तक चल के जाना है। वो कहते हैं बस जाना है, वो कहते हैं बस वोट देना है। वो अब ये नहीं देखते कि कैंडिडेट हमारे पास आया या नहीं आया, वो ये नहीं देख रहे कि कैंडिडेट हमें गलियां, सड़कें, पुलियां बनवा के देगा या नहीं देगा। वो ये भी नहीं देखते कि जो कैंडिडेट है वो उनके हलके से है भी या नहीं, कैंडिडेट जिंदा भी है या नहीं, कैंडिडेट एक इंसान है या एक ऑब्जेक्ट है। वो कहते हैं आप खंबा खड़ा कर दो, हम खंबे को वोट देंगे। आप यकीन कीजिए, आज अनाउंस हो जाए ना कि वहां पर एक फलां हलके में एक खंबा खड़ा किया जाएगा और उसको देखने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए, तो यकीन कीजिए नवाज शरीफ साहब के जलसे से ज्यादा लोग उस खंबे को देखने आ जाएंगे। इतना इस वक्त जज्बा है, इतना इस वक्त चार्ज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर। और लेकिन अगेन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि चाहे PTI है, चाहे PMLN है, किसी को भी रोकने की, किसी के खिलाफ इस तरह से दरअंदाजी की इजाजत ना कानून देता है, ना आइन देता है, ना आपकी अखलाकी इक़दार देते हैं।
आप मैदान में आए, आप लड़ें, मुकाबला करें, सूरत हाल का पता चल जाएगा। ये कोई सूरत हाल नहीं है कि नून लीग का बंदा बाहर निकलता है तो उसको वोटर सपोर्टर नहीं निकलने देता, पीटीआई का बंदा बाहर निकलता है तो उसे पुलिस नहीं निकलने देती, इंतजामिया नहीं निकलने देती। पीटीआई के लोगों को पुलिस डंडे मार रही है और नून लीग के लोगों को अवाम डंडे मार रही है, पत्थर मार रही है, सर फाड़ रही है। दिस इज टोटली नॉट फेयर। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।